स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इसीलिए बार बार अवकाश लेना पड़ता है, कार्य पे गड़बड़ी होती है और प्रमोशन में भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। स्वास्थ्य जब भी ठीक ना रहे तो हमें हेल्थ लाइन देखना चाहिए, इसे हम हेल्थ लाइन कहते हैं। शनि पर्वत तक ये पहुंच पा रही है और शनि पर्वत तक यदि हेल्थ लाइन पहुंचती है, जिसे हम हार्ट लाइन भी बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को संपत्ति इकट्ठा करने का बहुत ललक होती है और वो संपत्ति के बारे में सोचता रहता है और उसकी आदत होती है कि कुछ ऐसा कार्य वो करे जिससे प्रॉफिट उसका बढ़े। उसकी रेखा की रूपरेखा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो हमारे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आती है। आप देखें कि यहाँ शनि तो वक्री हो गए हैं 2 बार और इनकी जो हार्ट लाइन है इस प्रकार चलती है, शनि के पर्वत तक आती है। ये खंड जो होते हैं 50-50 वर्ष के होते हैं। अब एग्जैक्टली इनकी जो आयु है अभी 51 है और 51 अगर हम यहाँ देखें तो हमको हार्ट लाइन पे देखना चाहिए। इस प्रकार का यदि बड़ा आइलैंड बना है, ये एक नाव नुमा है, लेकिन ये कठिन होता है, ये लंबा, ये 10 वर्ष इनको प्रॉब्लम देने वाला है। अब शरीर में क्या क्या इनकी कमी होगी, हमको कोई भी, हम जब एक चीज़ पे निर्णय करते हैं तो उसे अन्य जगहों से भी स्पष्ट करना पड़ता है, वही होती है सच्ची पामिस्ट्री। तो लाइफ लाइन को भी हमें देखना चाहिए। इन्होंने बचपन में बहुत सारा संघर्ष किया है और जवानी भी इन्होंने जलाई है, तो इनकी जवानी भी जली है, संघर्ष बहुत सारा रहा है और हेल्थ के इशू इनको जवानी से ही चालू है। अब इनकी जो लाइफ लाइन है यहाँ तक आती है 51 वर्ष की आयु में आकर यहाँ पे स्पॉट आप देखेंगे, ये स्पॉट। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इसकी लाइन की शोभा भी यहाँ पर बहुत वीक हो जा रही है इस एरिया में। 10 साल का यहाँ पे इनको प्रॉब्लम। स्वास्थ्य का बना रहेगा। स्वास्थ्य क्यों खराब हो रहे हैं? हमारा दमखम मंगल होते हैं और रख रखाव रेगुलरिटी शनि भगवान देखते हैं। अगर मंगल का पर्वत देखें तो ये इतना उठा हुआ नहीं होना चाहिए, ये समतल होना चाहिए, उठा हुआ है। यहाँ से जो राहु की रेखाएं निकली हैं ये कठिन रेखाएं हैं, इसने ही हेल्थ लाइन पर अटैक किया है, देखिए यहाँ पर। और हेल्थ लाइन जो मैंने आरंभ में विवरण दिया कि 10 साल तक यहाँ पर इनको प्रॉब्लम रहेगी। मंगल पर्वत से निकलने वाली इस प्रकार की रेखाएं असंख्य हैं और जब ये डबल होके निकलती है तो ये आतंक मचा देती है, ये हाथ के अंदर आतंक हो जाता है। ऊपर वाली जो लाइनें हैं ये बृहस्पति को निपटा देती है। बृहस्पति चाकर वो भी स्वास्थ्य के तो प्रमुख कारक बृहस्पति है। नई पिक्चर पे यदि हम समझे कि बृहस्पति के पर्वत किस प्रकार बने हैं इनके, तो ज्ञान वृद्धि अच्छी रहेगी, बड़े बने हुए हैं। लेकिन शनि, माफ़ कीजिए, इस प्रकार की मंगल पर्वत से ये जो रेखा निकल रही है ये पूरे बृहस्पति को गड़बड़ कर रही है। इसे हम अन्य जगहों से भी देखेंगे। यहाँ देखिए, ये बृहस्पति का पर्वत है, अपने केंद्रित भाव से यहाँ पे पहुँच गया है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो बृहस्पति के पर्वत को इस तरफ खींच लेते हैं और सूर्य के पर्वत तो यहाँ पे दब गया है और जो कुछ बचा हुआ है वो थोड़ा यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई है इसकी। शनि का पर्वत इतने पावरफुल होते हैं, कार्मिक गुरु हैं। 2 रेखाएं अगर दौड़ जाएंगी वक्री तो स्वास्थ्य खराब होकर रहेगा। जब डार्क हो जाती है तो शरीर पर भी चोट आती है। धन तो फंसेगा ही फंसेगा, सेक्स लाइफ भी यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और व्यक्ति को उसकी याद सताती है, तलब होती है मोहब्बत की। और जब ये डार्क हो जाती है तो स्वास्थ्य पे चोट करती है। तो हमने यहाँ भी देखा इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक नहीं है। इतनी अगर फैल के चलेगी तो इनका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये राहु की रेखाएं हैं जो मंगल पर्वत से निकली है, ये खतरनाक रेखाएं हैं। ये आगे तक जाती हैं, 4 लाइनों को खराब करती है। लाइफ लाइन, जीवन, माफ़ कीजिए, भाग्य की रेखा, हमारी माइंड लाइन और हार्ट लाइन, ये सबको काटती है। अंत में ये पर्वत बिगाड़ती है। आगे तक नहीं पहुँचे उसके पहले हमें कर लेना चाहिए मंगल पर इसको
इनको रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे पर्वत ऊपर के फंस गए हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, योग ठीक नहीं रहते हैं, धन की किल्लत है। शनि पर्वत पर इस प्रकार लगी वक्री रेखा होती है, ये कानूनी अड़चन आपको ढेर देगी। धन के लिए हम अच्छे स्वास्थ्य, रंग रूप, स्वरूप, जोश, जुनून शुक्र का पर्वत हमें देता है, क्योंकि यही तो वीर बनाता है और वही पुरुषार्थ है। तो पुरुष का पुरुषार्थ उसके वीर से देखा जाता है। दबना नहीं चाहिए, ये उठा हुआ होना चाहिए। स्ट्रेस लाइन बहुत सारी है, और यहाँ पर आकृति आप देखें, ये नहीं होना चाहिए इस प्रकार का स्पॉट। और यहीं पे जो मैंने विवरण दिया है 10 साल स्वास्थ्य इनका खराब रहने वाला है। और नीचे देखेंगे तो लाइफ लाइन पर भी स्पॉट आ गया है। शुक्र पर्वत पर ये बहुत कॉमन होता है कि अच्छा स्वास्थ्य देखने के लिए नीचे स्पॉट नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। इनको यहाँ पर जो रेमेडी करना है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। धन, स्वास्थ्य, सारे सुख एक जगह केंद्रित होते हैं। देखिए यहाँ पर ये इनकी सुख की रेखा है, जिसे हम कंफर्ट लाइन कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ। अब आप देखिए इस प्रकार की रेखा है, ये पूरी दोष में आ गई है, और इसके नीचे इस प्रकार की जो फॉर्मेशन हुआ है, ये एक स्पॉट के रूप में तब्दील हो गई है। तो फिर से देखिए, ये कंफर्ट लाइन बता देती है। पहला कंफर्ट क्या है हमारा? पहला कंफर्ट है निरोगी काया। एक लाइन और भी है ऊपर इनके, जिस प्रकार जा रही है। इनकी दो दो सुख की रेखा है, लेकिन इसमें भी आइलैंड बन गया है। ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। दो दो सुख की रेखाएं हैं इनकी, लेकिन दोनों गड़बड़ हैं। तो जब आइलैंड पड़ जाए या उसमें स्पॉट आ जाए, तो सीधा हमें बताता है कि हमारा स्वास्थ्य, आयु, विद्या, धन किस प्रकार रहेगा। पहला मणिबंध स्वरूप बताता है। देखिए पहला मणिबंध इनका बिखर गया, इस प्रकार हो गया है। आगे की लाइन यहाँ पर गायब है, या कहें कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, और ये जो लाइन का प्रोग्रेस था ये ख़त्म हो गया है। एक अन्य लाइन नीचे से दौड़ गई है। वो हुआ ये है कि इस तरह स्पॉट में चली गई है। आयु, विद्या, धन, स्वास्थ्य, उसकी स्टैंडिंग, व्यक्ति का चरित्र, पहला मणिबंध हमें बताता है। पूरा गड़बड़ हो गया। पहले तो स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है आपको। दूसरा मणिबंध धन के बारे में बताता है। स्पॉट में आ गया ये। बालों को अलग कर लीजिए मणिबंध पे से। मणिबंध पे बाल नहीं होने चाहिए, दुर्भाग्य लाते हैं। ये पूरा डबल में चला गया है दूसरा मणिबंध, धन की प्रॉब्लम। और तीसरा मणिबंध इनकी मैरिड लाइफ और सेक्स लाइफ को बताता है। ये स्पॉट में नहीं होना चाहिए, सिंगल लाइन बनी होनी चाहिए। यही चीज़ यदि हम देखें इनके रति क्षेत्र पे, ये क्षेत्र यहाँ पे दब गया है। रति क्षेत्र से मतलब होता है व्यक्ति का पुरुषार्थ, उसका श्वास, उसकी तंदुरुस्ती, वीर्य का उत्पादन, ये क्षेत्र दब गया है। खाना अच्छा खाना है, कसरत अच्छी करना है, 3 संतानों का योग इनको बना हुआ है। ये थोड़ा सा कमज़ोर है, 3 संतानों का योग इनको बना हुआ है। मंगल पे काम कर लीजिए। ओल्ड एज में शनि पर्वत पर इस प्रकार खड़ी रेखा होना ही चाहिए, नहीं तो ओल्ड एज बहुत मुश्किल में आती है। 3 लाइन पहले बनी हुई थी, ये स्पॉट में आ गई है। 2 बार शनि वक्री हो गए। शरीर को बचाइए पहले। ब्लैक नहीं होनी चाहिए। वक्री रेखा नॉर्मल हो उसके पहले डिटेक्ट हो जाए। यदि वो काली हो जाती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम देती है। बृहस्पति यहाँ पर पहले ही बिगड़े हुए हैं। हार्ट लाइन की पोजीशन आपने देख ली है। अब इनकी माइंड लाइन क्या बताती है कि सक्सेस तो दिखा रही है यहाँ पे फॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है। इनको ये भी दिखा रही है कि 42 के बाद इनके जीवन में बहुत सारा
अच्छा हुआ है, स्टेबिलिटी आई है। लाइनें मोटी नहीं होनी चाहिए, मनी का ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन ये लाइनें मोटी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिंग लाइंस इनके हाथ में बहुत अच्छी है, जैसे मरकरी लाइन कहते हैं, जहाँ से निकली है, शुक्र के पर्वत से निकली है, भाव अच्छा देती है। मरकरी देखना पड़ेगा कि मरकरी क्या कर रहे हैं। मरकरी पे अगर यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर तिल का फॉर्मेशन हो गया है। ये पत्नी को भी पीढ़ा देंगे और दब गए हैं। और जब भी मरकरी के पर्वत पर तिल होता है, ये बहुत लंबा संघर्ष देते हैं, एक जनरेशन जितना, 20 साल 25 साल का संघर्ष देते हैं। ये तिल नहीं होना चाहिए, ये सिंगल लाइन में बनी होनी चाहिए, तो ये व्यापारिक गुण अच्छे देती है। ये इन लाइनों की कुशलता को दिखाता है, ये लाइनें कितना पावर देंगी। जहाँ से उंगली जुड़ी होती है वो वाला पोरवा का फॉर्मेशन सिंगल लाइन में होना चाहिए। जितनी सुंदर ये बनेगी उतने अच्छे व्यापारिक गुण आप में आएंगे, प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, दिल दबाएगा और पत्नी को भी ये पीड़ित करेगा। मंगल पे काम करिए। और जब पहला मणिबंध बिगड़ता है तो नीचे के 3 पर्वत जो है वो भी बिगड़ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये एक एक्स्ट्रा लाइन दौड़ गई है, यहाँ पे केतु और चंद्रमा का भी कंजंक्शन हो गया है। जल तत्व और आपकी शरीर की नसें, इस पर चोट होगी। इसका भला रखना है, कसरत करना है, खाना अच्छा करना है। केतु और चंद्रमा, इनका जोड़ अच्छा नहीं होता है ब्रेन हेल्थ के लिए और जल तत्व के लिए और हमारी नसों के लिए। नसें यहाँ पर भी गड़बड़ दिखा रही है। भाग्य कब बदलेगा? जब भाग्य रेखा शनि पर्वत तक अच्छी तरह पहुँच जाएगी, उस दिन भाग्य बदल जाता है। अब यहाँ पर इस प्रकार चलती है और यहीं रुक जाती है, और लाइन यहाँ पर मोटी मोटी भी हो गई है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्पॉट पड़ा है, यहाँ हम 55 वर्ष मानते हैं, यहाँ पर हम 35 मानते हैं, यहाँ पर हम 45 मानते हैं। फिर 45 के बाद इनको संघर्ष मिला है, जो ये वाला आइलैंड दिखा रहा है, और आगे प्रोग्रेस नहीं है। आगे जाकर तो वक्री रेखा स्वागत कर रही है भाग्य रेखा का। तो मंगल पे आप रेमेडी करिए, और शुक्र भगवान और बुध, इन दोनों की भी रेमेडी करिए, क्योंकि ये जो तिल है ये बहुत गड़बड़ होता है, हमारे नसों को बिगाड़ देता है। केतु चंद्रमा भी यही कह रहे हैं, पहला मणिबंध भी ये कह रहा है। आगे की प्रोग्रेस अभी कठिन है, अभी समय है रेमेडी का, और हमें फोकस भी रेमेडी पे करना चाहिए।